हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स होता है इंग्लिश नेम। तो देखिए दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 6 का लड़का पढ़ सकता है, क्लास 7 का लड़का पढ़ सकता है, क्लास 8 का भी, 9th का भी, 10th का भी, ठीक ना। तो इसमें देखिए, ये जो अवास्तविक संख्या जो होता है क्या होता है, इसका परिभाषा, इसका एग्जाम्पल और इसका मैं सारी डेरिवेशन जो होता है फार्मूला, आज मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक ना। ये कैसे बना है, कैसे क्या होता है, सारा ब्यौरा इसमें बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए, इसमें वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं, ठीक ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं में संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। देखिए समझ जाइए एक बार में, यहाँ तक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा, P/Q होता है परिमेय संख्या का उदाहरण, और इसका जो होता है P/Q नहीं होता है, ठीक ना। इसमें उदाहरण जैसे अंडर में 2 हो जाएगा, अंडर में 3 हो जाएगा, और अंडर में 5 हो जाएगा, और अंडर में 7 भी हो जाएगा, और पाई का मान भी हो सकता है 22/7, ये भी अपर में हो जाएगा, और पाई तो ले ही सकते हो, ठीक ना। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसा है P/Q, जैसे 5/6 भी हो सकता है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। एग्जाम्पल था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें परिमेय संख्याएँ किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ और दशमलव संख्याएँ, दशमलव संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ और दशमलव संख्याएँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएँ और दशमलव संख्याएँ को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए पूर्णांक संख्या का उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा, उदाहरण या एग्जांपल समझने के लिए। तो देखिए इसका एग्जांपल जैसे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ है 0, 1, 2, 3, 4, इतना तक ले रहे हैं, 2, 3, 4, यहाँ -1, -2, -3, -4, ये आपका क्या है, ये पूर्णांक संख्या का उदाहरण है, ठीक ना, एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या मैंने बताया P/Q, अपरिमेय संख्या अंडर में 2, अंडर में 3, अंडर में 5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, और दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए इसमें पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जैसे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्या को संख्याएं, पूर्णांक संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए ऋणात्मक संख्या क्या होता है, जैसे -1, -2, एग्जाम्पल है इसका, -3, -4, -5, ये इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक ना। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो इसमें पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ये है पूर्ण संख्या है, ठीक ना। अब देखिए उदाहरण है पूर्ण संख्या का। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पहले यहाँ देखिए पूर्ण संख्या, पहले यहाँ दशमलव संख्या जान लीजिए, दशमलव संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। दशमलव संख्या भी तुम्हारा 2 भागों में बटा हुआ है, शांत संख्या, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। देखिए दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं, शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शांत संख्या किसे कहते हैं, जैसे इसमें 1/5 ले लीजिए, इसको भाग देंगे 0.2 जाएगा, और 1/2 भी लेंगे, इसको अगर हम भाग देंगे इसमें 2 से 1 में भाग करेंगे 0.5 बार जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, शांत संख्या का एग्जाम्पल भी लिख दिए, ठीक ना। और अशांत का मतलब जैसे हो जाएगा 1/3, इसको अगर हम भाग देंगे तो 0.33 ऐसे रिपीट होगी, बार बार 3 जाएगा, ठीक 3 जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती, कहने का मतलब
देखिए 3 से भाग देख लीजिए। 1 में भाग देंगे 0 जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बढ़ाओ 3 त्रिका 9 फिर जाएगा, ऐसे फिर 1 आएगा, फिर ऐसे 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 ऐसे बार बार वही रिपीट होगी संख्या। वो क्या होगी? अशांतावर्ती। ठीक ना। दशमलव संख्या किसे कहते हैं? शांतावर्ती। अशांतावर्ती को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, तुम्हारा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक ना। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो होता है ये भी तुम्हारा 2 भागों में बटा है। एक होता है शून्य संख्याएं, देखिए दोस्तों, शून्य संख्या या जीरो, शून्य संख्याएं या धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। इसका 2 नाम है दोस्तों। जैसे धनात्मक संख्या जो होता है ना, धनात्मक संख्या बोलिए या प्राकृतिक संख्या, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक ना। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य संख्या, धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक ना। अब देखिए इसमें आपका धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या, अब देखिए इसमें धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या को देखिए। पहले धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या को हम लोग भाज्य संख्याएं, और बीच में हो जाएगा न भाज्य और न अभाज्य। ठीक ना। देखिए दोस्तों, आपका धनात्मक संख्या क्या होता है? धनात्मक या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, नभाज्य, नभाज्य को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब देखिए इसमें हो जाएगा 2 और 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। देखिए कैसे हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 3 5। ये क्यों हुआ? क्योंकि अभाज्य संख्या जो होता है जो 1 से कटे और 2 अपने खुद से कटे या कोई। देखिए अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? तो अभाज्य संख्या जैसे 2 ले लेंगे, इसमें 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और 3 भी ले लेंगे, 1 से कटेगा 3 से कटेगा, और 5 भी ले सकते हैं, 1 से कटेगा 5 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों, एक अंक से कटे, खुद कटे या कोई और अंक काट सकता है उसको, या खुद कटे या कोई काटे, या खुद मारे या कोई मारे। ठीक ना। अभाज्य संख्या का मतलब 2 अंक से कटना चाहिए, या खुद कटे या कोई और दूसरा काटे। ठीक ना। ये अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है 3 अंक से कटना चाहिए। ठीक ना। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? 3 अंक से ज़्यादा बार कट जाए, कम बार नहीं। ठीक ना। 6 8 ले लीजिए। इसमें देखिए 4 क्या होता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक ना। 4 संख्या जो होता है 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा ना। तो ये क्या है? भाज्य संख्या का उदाहरण है। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए 8 भी हो सकता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा ना। इतनी सारी अंक से कटेगा आपका ये संख्या। ठीक ना, भाज्य संख्या। और न भाज्य न अभाज्य का मतलब होता है जैसे स्वयं एक ऐसी संख्या है, न भाज्य है न अभाज्य है। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, न भाज्य न अभाज्य संख्या को हम लोग धनात्मक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, खुद काटे या कोई काटे, 2 अंक से कटना चाहिए, जैसे 2 3 5 7 11 ऐसी संख्या हो जो 2 अंक से कटना चाहिए, खुद कटे या कोई काटे, 1 से कटे या अपने अंक से कटे। उसके बाद क्या है? न भाज्य का मतलब स्वयं 1 होता है। भाज्य संख्या का मतलब होता है 1 4 6 8, ये सब संख्या क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो 3 अंक से अधिक बार कटे, 3 अंक से स्टार्ट हो। ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या को परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना। अब परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याएं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक ना। दशमलव संख्या किसे? शांतावर्ती अशांतावर्ती को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक ना। अब तुम्हारा पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य संख्या, धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक ना। आई हो समझ में आएगा स्टूडेंट। देखो धनात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या मैंने बता दिया। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, नभाज्य नभाज्य संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बता दिया स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़, ये कहीं भी मिलेगा नहीं। पूरे यूट्यूब पे जाके छांट के देख लीजिए, कहीं से भी ऐसा मिलेगा नहीं, मैं जैसा बताया हूँ। ठीक ना दोस्तों। आई हो समझ आएगा स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।